नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आज से होने वाले हैं अहम बदलाव, जाने की आपकी जेब पर कितना होगा इसका असर। आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसका असर आम आदमी के जीवन पर किसी न किसी तरह से जरूर पड़ता है। जुलाई का महीना खत्म हो चुका है और आज 1 अगस्त शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ बदलाव हैं जो आज के दिन ही शुरू होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इन बदलावों में एलपीजी गैस की कीमतें, बैंकिंग सिस्टम, आयकर रिटर्न और पीएम किसान आदि शामिल है। हम इनके बारे में आपको विस्तार से जरूर बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अब खाता धारकों के लिए एक जरूरी बदलाव किया गया है। बैंक 1 अगस्त से चेक द्वारा भुगतान करने के नियम में बदलाव कर रहा है। ऐसा आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर 5 लाख रुपए या फिर इससे अधिक के अमाउंट वाले चेक के लिए अब पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसमें अब आपको एसएमएस या फिर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप के जरिए आपको चेक से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि गैस कंपनियां हर महीने नए रेट लिस्ट जारी करती है। ऐसे में 1 अगस्त से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने का अनुमान है। कंपनियां इस बार घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है। पिछली बार भी कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। और आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी के लिए भी आपको 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया था, यानी कि इस महीने 1 तारीख से अब किसान केवाईसी नहीं करवा पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में बीते 24 घंटे में मिले हैं 19,673 कोविड के मामले, जबकि 39 लोगों की मौत। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट किया है कि आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के मामले एक ही दिन में 19,673 हो गए हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच 39 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 1,43,676 तक पहुंच गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेपाल में भूकंप के तेज झटकों से कांपा काठमांडू, बिहार के कई जिलों में भी दिखा है असर। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और यहाँ 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रविवार सुबह करीबन 7:58 पर ये झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि बिहार के कई जिलों में भी इसका असर देखने को मिला। और आपको बता दें कि बिहार के लोगों का कहना है कि उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। अभी तक जो खबर मिली है उसमें जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। नेपाल से सटे मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हिरासत में लिए गए संजय राउत, कहा कि शिवसेना को कमजोर करने की हो रही है साजिश। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। कई समन के बाद जब संजय राउत पेश नहीं हुए तो ईडी अधिकारी एक्शन में आ गए और उनके निवास पर छापा मार दिया। ईडी की एक टीम रविवार सुबह संजय राउत के मुंबई स्थित निवास पर पहुंच गई। कई घंटों की तलाशी और पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया। संजय राउत ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया और कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई हुई है। लोगों को मार पीट कर झूठे सबूत बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने के लिए है, लेकिन महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी, संजय राउत झुकेगा नहीं और पार्टी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता स्वर्ण पदक, भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड पदक। आपको बता दें कि पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लाल निरुंगा ने स्वर्ण पदक जीता और इस खेल में ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने कुल 30 किलोग्राम वजन उठाया। आपको बता दें कि जेरेमी ने स्नैच की शुरुआत 136 किलोग्राम भार के साथ की और पहले ही प्रयास में उन्होंने ये वजन उठा लिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोर्ट ने कहा कि कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का कारण कुछ भी हो, परिजनों को देना पड़ेगा मुआवजा। यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 के मरीज के तौर पर अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो हृदय गति से हो या किसी अन्य कारण से, ये मृत्यु कोविड-19 से हुई मृत्यु मानी जाएगी और सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना ही होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना काल से बंद छपरा सोनपुर मेमू विशेष गाड़ी अब हर दिन चलेगी। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोनपुर छपरा सोनपुर मेमू विशेष रेलगाड़ी का संचालन 1 अगस्त से अगली सूचना तक हर दिन करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि गाड़ी संख्या 05245 सोनपुर छपरा मेमू विशेष गाड़ी 1 अगस्त से अगली सूचना तक हर दिन सोनपुर से दिन में 15:30 पर प्रस्थान करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन फिर कर रहे नापाक हरकत, डोकलाम में बड़ी चीनी गतिविधियां, भूटान पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष। आपको बता दें कि डोकलाम में फिर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। चीन की ऐसी ही नापाक हरकतों के बीच भारतीय सेनाध्यक्ष ने भूटान का दौरा किया है। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन ऐसी नापाक हरकतें करता रहता है। इसके लिए वो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जमीन का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता है। एक बार फिर से डोकलाम चीनी गतिविधियों के कारण विवादों में आ गया है। भारत, भूटान और चीन की सीमाओं से लगा ये इलाका हमेशा ही विवादों में रहा है। इसके विवादों में रहने की वजह चीन द्वारा घुसपैठ करना है। आपको बता दें कि डोकलाम क्षेत्र का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करना चाहता है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से ये पता चला कि चीन इस क्षेत्र में अवैध रूप से घरों का निर्माण कर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेवी डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने की सेना के लिए बड़ी घोषणा, जल्द मिलेगी नई हाइपरसोनिक मिसाइल। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में रविवार को रूस के नौसेना दिवस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूसी नौसेना को अगले कुछ महीनों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलेंगी और उनकी तैनाती का क्षेत्र रूसी हितों पर निर्भर करेगा। नौसेना दिवस पर बोलते हुए पुतिन ने रूस को एक महान समुद्री शक्ति बनने के लिए जार पीटर द ग्रेट की प्रशंसा की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका और रूस के बीच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है टकराव, बावजूद दोनों देशों के साथ भारत की लगातार बढ़ रही नजदीकियां। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और रूस के बीच में तनाव किस तरह बढ़ता जा रहा है ये सार्वजनिक है, लेकिन भारत इन दोनों ध्रुव विरोधी देशों के साथ अपने संवाद को और बढ़ाता जा रहा है। पिछले हफ्ते रूस और भारत के बीच में 3 स्तरों पर नई दिल्ली, मास्को और ताशकंद में वार्ता हुई। इसमें पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से लेकर संयुक्त राष्ट्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के यूएस एड की प्रमुख समंथा पावर की यात्रा के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका के उप विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। अमेरिका के कुछ और अधिकारियों के भी अगस्त में भारत के दौरे पर आने की संभावना है। शीर्ष स्तर पर भी भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से अलग अलग मौके पर सीधा संवाद जारी रखने की संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी, स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि अलग अलग जिलों में मानसून के मेघ बरसने का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो बीते दिन से बारिश से आम जन को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। वहीं हरियाली अमावस्या पर कई जगहों पर मानसून के मेघ मेहरबान होने के आसार हैं। जोधपुर में बारिश का दौर जारी है और इसको देखते हुए लगातार तीसरे दिन जोधपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों के समस्त स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं चंबल क्षेत्र में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते यहां कई स्थानों का संपर्क टूट गया है। शेखावटी और बीकानेर संभाग के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जयपुर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 1 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 दिन तक यानी कि 1 और 2 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।